सानह 9 मई के 19 मुजरिमों की सजाओं में माफी का ऐलान। मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और माफी की पिटीशन दायर की। ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने पर पेशावर जेल से 6 अफराद रिहा। ISPR के मुताबिक मजमूई तौर पर 67 मुजरिमों ने रहम की पिटीशन दायर की। रहम की दीगर पिटीशनों पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। फौजी अदालतों से सजा पाने वाले 19 लोगों के लिए माफी का ऐलान कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं। 67 लोग थे, 19 को माफी मिली, 48 ने भी अपीलें फाइल की हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल वाज़ी किया, किसी भी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। शेर अफजल मरवत ने 9 मई मुजरिमों के माफी को खुशाइंद करार दे दिया। बाकियों ने भी गुनाह कबीरा नहीं किया। उम्मीद है दीगर के साथ भी यही रवैया अपनाया जाएगा। ये पाकिस्तानियत की जिताने और शफकत से पेश आने का वक्त है। PTI रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल। वजीर आजम की जेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। चारों वज़ीर आला, वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान, वजीर आजम आजाद कश्मीर और आर्मी चीफ समेत अस्करी क़यादत शरीक। अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर के लिए नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास कल होगा। हुकूमत और PTI की कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कुछ देर में होगा। PTI कारकुनों की रिहाई 26 नवंबर और 9 मई वाक़यात की अदालती तहकीकात पर मुश्तमिल 2 नकाती चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। मुज़ाकरात जारी रहेंगे या एहतिजाजी तहरीक चलेगी, 31 जनवरी तक वाज़े हो जाएगा। तर्जुमान PTI मुज़ाकराती टीम साहबजादा हामिद रजा ने 20 जनवरी से कबल बानी PTI की रिहाई का इम्कान मुस्तरद कर दिया। मुज़ाकरात में देखें हुकूमत से कहां तक बात होती है। गोलियां और लाठियां PTI कारकुनों ने खाई। हुकूमत को किस बात का तहफ़्फ़ुज़ है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वाज़े किया, किसी कमांडो फोर्स के लोग तो नहीं, बैठ के बात तो करनी है। अडियाला जेल में समात के मौके पर बानी PTI से मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सलमान अकरम राजा की मुलाकात। हुकूमत से मुज़ाकरात से कबल मुमकिना हतमी मशावरत। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद है। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। तोशाखाना 2 केस की समात अडियाला जेल में हुई। बानी PTI और बुशरा बीबी अदालत में पेश। वकील अरशद तबरेज की बीमारी के बाइस पेश न होने पर समात 6 जनवरी तक मुलतवी। वकील की अदम दस्तियाबी पर इस्तिगासा के गवाह पर जिरा मुकम्मल ना हो सकी। अदालत की आइंदा समात पर जिरा मुकम्मल ना होने पर तादीबी कार्रवाई की तंबीह। 24 नवंबर इस्लामाबाद एहतजाज के केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। PTI के 300 गिरफ्तार कारकुनों की दरखास्त जमानत पर इस्लामाबाद की दहशतगर्दी की अदालत ने फौरी रिकॉर्ड तलब कर लिया। पाराचनार तनाज़े पर फरीकैन के दरमियान तारीखी मुआहदा। दोनों फरीकैन सीज फायर पर आमादा। मोर्चे और बंकर खत्म। असलहा सरकारी तहवील में दिया जाएगा। फरीकैन अपने इलाकों में शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के पाबंद होंगे। मुआहदे पर अमल के लिए 16 रुकनी कमेटी तश्कील। नुकसानात का इजाला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत करेगी। कुर्रम में हफ्ते से रास्ते खोले जाने का इम्कान। पहले काफिले की रवानगी तक पाराचनार में एहतजाजी धरना जारी। तनाज़ात हमेशा मुज़ाकरात से ही हल होते हैं। अमन मुआहदे से कुर्रम का जमीनी रास्ता खुलने की राह हमवार। पहला कॉन्वॉय हफ्ते को रवाना होगा। वजीर आला गंडापुर का ग्रैंड जिरगे में मुआहदे का खैर मकदम। फरीकैन से मुनाफरत फैलाने वाले अनासिर को मुस्तरद करके मुत्तहिद रहने की अपील भी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा की बल्दियाती नुमाइंदों का पेशावर के जिन्ना पार्क में धरने का चौथा रोज। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। वजीर आला गंडापुर के साथ 2 महीने कबल मुज़ाकरात हुए लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। मुजाहिरीन का दावा। सड़कों की बंदिश पर थाना शर्की में बल्दियाती नुमाइंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 7 बल्दियाती नुमाइंदे नामजद। कायमा कमेटी IT ने इंटरनेट बंदिश और सिक्योरिटी मामलात पर वजीर दाखिला और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन के चेयरमैन से ब्रीफिंग तलब कर ली। चेयरमैन पाशा को बुलाएं, वो बताएं इंटरनेट स्लो होने से कितना नुकसान हुआ। चेयरमैन कायमा कमेटी अमीनुल हक की गुफ्तगू। इंटरनेट को ठीक करने के लिए डिजिटल हाईवेज बनाना होंगे। PTI के पास कोई दरमियान का गेर नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सुस्त नहीं कर सकते हैं। चेयरमैन PTI की ब्रीफिंग। बैरून मुमालिक से डिपोर्ट पाकिस्तानियों के खिलाफ FIA की जानिब से किसी किस्म की कार्रवाई न किए जाने का इंकशाफ। 2021 और 22 में ईरान से डिपोर्ट 25,000 से जायद पाकिस्तानियों को खुली छूट दी गई। कार्रवाई न होने पर कई दूसरी बार ईरान में पकड़े गए। कई कश्तियां डूबने से जान से गए। FIA इस्लामाबाद जोन की कार्रवाई। लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस मुलजिम समेत 2 इंसानी स्मगलर से गिरफ्तार। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहाक सियालकोट के 13 साला आबिद जावेद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। हादसे के 49 पाकिस्तानी ताहाल लापता।
पाकिस्तानी सफीर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमेरिका जाने वाले वफ्द से मुलाकात के लिए वक्त नहीं निकाल सके। कोशिशों में फ्रंटलाइन किरदार अदा करने के बजाय 3 से 11 दिसंबर तक जारी मुलाकातों में शिरकत ही नहीं की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सफीर अरकान कांग्रेस से मुलाकातों को अमरीकी मामलात में मुदाखलत समझते रहे। अदालत ने वजारत खारजा से डिक्लेरेशन मांग ली। कराची में इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए फाइनेंशियल बिड ओपनिंग की कार्रवाई। तुर्किश कंपनी TERG कंसोर्शियम ने 47.25% बोली जमा कराई। सेक्रेटरी एविएशन के मुताबिक कम से कम ऑफर रेफरेंस प्राइस का 56% रखी गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सोलराइजेशन बराए ज़रई ट्यूबवेल का आगाज कर दिया। पंजाब में 8000 ज़रई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। सूबाई हुकूमत मंसूबे के लिए 9 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। पीपल्स पार्टी बातें कम और काम ज्यादा करती है। तमाम टाउन्स में तरक्की और बेहतरी का सफर जारी रहेगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तारीखी बुलंदी को छू लिया। दौरान कारोबार मार्केट 1,18,000 की नफ्सियाती हद उबूर कर गई। अदाकारा नरगिस पर शौहर के तशद्दुद केस में बड़ी पेशरफ्त। फरीकैन के दरमियान मुआहिदा तय। लाहौर की अदालत में सुलहनामा जमा करा दिया गया। शौहर माजिद बशीर की जानिब से अबूरी दरखास्त जमानत वापस ले ली गई। पटियाली के करीब शालीमार एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। अब ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त जुज़वी तौर पर मअतल। रेलवे का अमला इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। रेलवे हुकाम के मुताबिक अब ट्रैक जल्द बहाल कर दिया जाएगा। अमरीकी शहर न्यू ऑरलिन्स में ड्राइवर ने साल 9 का जश्न मनाने वाले हुजूम पर गाड़ी चढ़ा दी। 15 अफराद हलाक। ड्राइवर ने फायरिंग भी की। हमलावर शमसुद्दीन जब्बार पुलिस की फायरिंग में मारा गया। हुकाम के मुताबिक हमलावर साबिक अमरीकी फौजी था जो अफगानिस्तान में भी तैनात रहा। FBI ने वाकया दहशतगर्दी करार देकर मुलजिम के साथियों की तलाश शुरू कर दी। अमरीकी शहर लॉस वेगस में ट्रंप होटल के बाहर टेस्ला का साइबर ट्रक धमाके से फट गया। 1 शख्स हलाक और 7 जख्मी। 37 साल हलाक शख्स की मैथ्यू बर्जर के नाम से शनाख्त। न्यूयॉर्क के नाइट क्लब में भी फायरिंग का वाकया। 13 अफराद जख्मी हो गए। शाम की नई इंतजामिया का आला सतह वफ्द पहले गैर मुल्की सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गया। वजीर खारजा, वजीर दिफा और इंटेलिजेंस चीफ शामिल। शामी वजीर खारजा असद हसन अल शेबानी का मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर मस्बत ख्यालात का इजहार। टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलॉन मस्क ने सोशल मीडिया पर अपना नाम केक्स मैक्सिमन रख लिया। केक्स का मतलब जोर से हंसने के मुतरादिफ है। एक्स पर प्रोफाइल पिक्चर भी तब्दील करके मशहूर कॉमिक कैरेक्टर पेपे द फ्रॉग की तस्वीर लगा दी। 2024 चीन के लिए 1961 के बाद गर्म तरीन साल रिकॉर्ड। 1 जून से 31 अगस्त के दौरान औसत दर्जा हरारत 22.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहा। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी 2024 को आलमी सतह पर सबसे गर्म साल करार दिया। मुल्क भर में सर्द मौसम का राज। मगरिबी हवाओं के नए सिलसिले के बलोचिस्तान में दाखिल होने पर बारिश का इम्कान। कराची में भी सर्द हवाओं की लपेट में आ सकता है। महकमा मौसमियात की पेशगोई। इस्लामाबाद में हल्की बारिश और खैबर पख्तूनख्वा में मतला अबर आलूद रहने की तवक्को। कालाम, नारान, काखान, शुगरान और बालाकोट में बर्फबारी से वादियों का हुस्न निखर गया। सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू और गोप्स में -9 डिग्री रिकॉर्ड। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट कल से केप टाउन में खेला जाएगा। सीरीज ड्रॉ करने के लिए पाकिस्तान के पास जीत से कम कोई ऑप्शन नहीं। हैदराबाद में क्रिकेटर मोहम्मद हसनैन के भाई की शादी की तकरीब। कौमी फास्ट बॉलर के गाना गाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।